नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, है ना? वो सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन आज जो हम सवाल करेंगे, जैसे 5 माइनस अंडर रूट 3 या 3 अंडर रूट 2, यह बोर्ड एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि ये चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। आज हम एक नियम समझेंगे और इस नियम को क्या कहते हैं? संगति का असर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमेशा परिमेय नंबर को साफ पानी मान के चलो और अपरिमेय नंबर को जहर या गंदा पानी, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई। अब हम अगर साफ पानी में एक बूंद जहर या गंदा पानी मिला दे तो वह पूरा पानी गंदा हो जाता है या जहरीला हो जाता है। और ऐसा ही गणित में होता है कि आपने परिमेय नंबर के साथ में अपरिमेय नंबर को मिलाया तो वह पूरा नंबर अपरिमेय हो जाता है। अब यहाँ समझिए, परिमेय नंबर में अगर अपरिमेय नंबर को जोड़ दें तो हमेशा अपरिमेय नंबर मिलेगा। अगर परिमेय नंबर में से अपरिमेय नंबर को घटा दें तो भी अपरिमेय नंबर ही मिलेगा। और परिमेय नंबर के साथ में अपरिमेय नंबर को गुणा कर दें तो हमेशा अपरिमेय नंबर मिलता है। और ये तीनों लॉजिक आप याद रखना। इन्हीं लॉजिक को हम प्रूफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी सिद्ध करने के लिए काम में लेंगे। अब यहाँ पे अपरिमेय नंबरों को प्रूफ करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। इन 4 स्टेप के बेस पे आप अपरिमेय नंबर को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? उल्टा मानो। यानी हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोलता है तो इसे आप परिमेय मानो, यानी उल्टा मानो। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? गंदगी अलग करो। मतलब जो अपरिमेय नंबर थे यानी अंडर रूट वाले या पाई, इनको एक तरफ कर दो। फिर लॉजिक लगाओ कि परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकता है, और इसी से हमारा उत्तर निकल जाता है और हमारी बात सिद्ध हो जाती है। तो आपके लिए पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले स्टेप में क्या था? उल्टा मानो। यानी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है तो हम इसे परिमेय मानेंगे। तो हमने क्या माना? 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी पूर्णांक नंबर होते हैं और बी कभी भी जीरो नहीं होता है। सेकंड स्टेप क्या कहता है? गंदगी को अलग करो। मतलब अंडर रूट वाले नंबरों को साइड में ले जाओ या एक तरफ कर दो। जैसे हमारे पास नंबर था 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए अपॉन बी। तो हमने क्या किया? हम 3 को इधर ले गए और ए बाई बी को इधर लेके आ गए। तो हमारे को क्या मिला? 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3। ए बाई बी को हम इधर लाए तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और अंडर रूट 3 माइनस का था तो हम इसको उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो अब हमने गंदगी एक तरफ कर दी। अब स्टेप 3 में हम लॉजिक लगाते हैं कि हमारे एक तरफ परिमेय नंबर है यानी सब पूर्णांक नंबर है, और दूसरी तरफ अपरिमेय नंबर है। जैसे 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3। अब इसको हमने एलसीएम लिया, बी 5 के नीचे 1 माना, 1 और बी को गुणा किया तो बी 5 बी माइनस बी से बी एक बार गया तो ए बराबर अंडर रूट 3। अब हमें कहा जा रहा है कि 5b माइनस ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3 है। ये परिमेय नंबर है, ये अपरिमेय नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 3 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कभी हो ही नहीं सकती है। तो हमने जो माना था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय नंबर है, ये बात गलत हो गई, क्योंकि इसको हमने विरोधाभासी विधि के लिए शुरू में गलत माना था कि ये एक परिमेय नंबर है। अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय नंबर है। अब हम सेकंड सवाल देखते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप 1 में भी हम वही करेंगे, विरोधाभासी विधि। हमें बोला गया कि ये अपरिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय मानेंगे, और परिमेय मानेंगे तो हम इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी पूर्णांक नंबर है, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। गंदगी को अलग करो, मतलब अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाओ। तो हमारे पास में ये नंबर थे तो हम अंडर रूट 2 को यहीं रख लेते हैं और 3 को बट्टा में ले जाते हैं। तो हमने अंडर रूट 2 को यहीं रखा, इसके साथ में जो 3 था इसको बट्टा में ले गए, तो हमने गंदगी अलग कर दी। अब यहाँ पे सभी पूर्णांक नंबर है तो ये परिमेय नंबर है, और अंडर रूट 2 अपरिमेय नंबर है। अब अपरिमेय नंबर परिमेय नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही 3 अंडर रूट 2 को परिमेय नंबर माना था, और यहाँ इसने बोल दिया कि परिमेय नंबर अपरिमेय नंबर के बराबर है, जो कभी संभव ही नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय नंबर है। अब एग्जाम में आप मार्क्स के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान रखना, अगर ये सवाल आपके 2 या 3 नंबर में आए तो आप शॉर्टकट विधि अपनाएंगे। इसके अंदर आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 इनको डायरेक्ट अपरिमेय मानेंगे, और यही सवाल अगर 5 नंबर में आ जाए तो आपको वह नंबर जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 इनको भी अलग से अपरिमेय सिद्ध करना होगा, और उसके बाद में इनका यूज उस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। पर इसके बहुत कम चांस है कि ये सवाल 5 नंबर में आए, ये हमेशा 2 या 3 नंबर में आता है। तो उसे आपको इन संख्याओं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज का ध्यान रखना। तो संगति का सर हमेशा याद रहेगा ना, इसलिए पढ़ाई वाला भैया कहता है हम यहाँ रटते नहीं समझते हैं। तो दोस्तों,
मैथ्स को मजेदार तरीके से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।